तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, जब से यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट हुआ था ना, तो हम अगर डिप्लोमेसी की बात करें तो पाकिस्तान के साथ कई सारे देश सामने आए थे, जैसे कि टर्की आया था, अज़रबैजान आया था, इसके अलावा चाइना खुलकर सामने आया था। और इसके साथ ही चाइना ने तो पाकिस्तान के पास जितने भी हथियार है उसमें 81% की हिस्सेदारी चाइना की है। यानी कि यहाँ पर पाकिस्तान की आर्मी के पास जो भी हथियार आते हैं उसमें से 80% से भी ज़्यादा चाइना सप्लाई करता है। उसके बाद यहाँ पर जो है टर्की और अज़रबैजान दूसरे जो देश है उसके सहयोगी देश है वो यहाँ पर सप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर जो पाकिस्तान के सामने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा देश आए थे, खुलकर आए थे। और इसके अलावा यहाँ पर दुनिया के बाकी सभी देशों ने यहाँ पर न्यूट्रलिटी को अपनाया था कि भाई हम यहाँ पर ना इंडिया के साथ हैं ना पाकिस्तान के साथ है। तो ऐसे में यहाँ पर जो डिप्लोमेसी के मामले में जीत हुई वो पाकिस्तान के मामले में, भले से हमने यहाँ पर पाकिस्तान को झूठ चढ़ा दिया और इसके अलावा यहाँ पर पाकिस्तान के कई सारे आतंकी संगठन और इसके अलावा मिलिट्री के ऊपर हमने अटैक किया, लेकिन डिप्लोमेसी के मामले में पाकिस्तान के साथ यहाँ पर खुल के देश आए हैं। और इसी के साथ ही यहाँ पर ये बात भी चल रही थी कि यहाँ पर पाकिस्तान दबाव डालेगा चाइना के ऊपर कि चाइना यहाँ पर तुम कुछ ना कुछ तो एक्शन यहाँ पर लो, ताकि यहाँ पर कुछ इंडिया का भी नुकसान हो। तो यहाँ पर उसी को देखते हुए चाइना ने अनऑफिशियल तरीके से कुछ खास फर्टिलाइज़र का जो एक्सपोर्ट है वो यहाँ पर रोक दिया था। और इसके अलावा यहाँ पर रबी सीज़न आ रहा था जिसको यहाँ पर जुलाई एंड में यहाँ पर बोया जाता है, उसके लिए ये जो ख़ास फर्टिलाइज़र उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी भारत को। तो ऐसे में यहाँ पर भारत काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया कि यार इसका यहाँ पर कैसे किया जाए, क्योंकि जो ख़ास फर्टिलाइज़र है वो छोटे मोटे अमाउंट में भारत यहाँ पर इम्पोर्ट नहीं करता है, बल्कि भारत यहाँ पर जो है ना 22 लाख मीट्रिक टन जो ये फर्टिलाइज़र है उसका इंपोर्ट करता है, जो भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है ना बेनिफिशियल होता है। उसमें से सबसे ख़ास है वो डीएपी, यानी कि इसको बोला जाता है डाई अमोनियम फॉस्फेट। और एक ख़ास तरह का ये फर्टिलाइज़र होता है जो फसलों में इस्तेमाल किया जाता है। तो उसका जो प्रोडक्शन वो उसका जो एक्सपोर्ट है वो भारत को रोक दिया गया था। हालांकि देखा जाए तो यहाँ पर चाइना ने ऑफिशियल तरीके से इसको एक्सपोर्ट पर बैन नहीं लगाया था, लेकिन फिर भी यहाँ पर देखा जाए तो उसको मंजूरी भी नहीं दी थी कि हम यहाँ पर इसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो देखा जाए तो यहाँ पर जो है ना चाइना ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया था, अपने दोस्त पाकिस्तान की मदद की थी और यहाँ पर जो ख़ास तरह का जो फर्टिलाइज़र है उसके एक्सपोर्ट पर यहाँ पर जो है ना रोक लगा दी थी। तो भारत यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया कि इतना ज़्यादा जो फर्टिलाइज़र है वो कैसे हम यहाँ पर जो है ना पूरा करेंगे और भारत के जो किसान हैं उनको यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो यहाँ पर परेशान हो गए। तो ऐसे में यहाँ पर 2 मुस्लिम देश यहाँ पर भारत की मदद करने के लिए आए और उन्होंने यहाँ पर जो है ना भारत के साथ डील साइन की कि हम यहाँ पर खड़े हैं, हम तुम्हें यहाँ पर जो है ना ये फर्टिलाइज़र देंगे। तो ऐसे में यहाँ पर जिस चीज़ को यहाँ पर चाइना ने रोक दिया था उसको यहाँ पर 2 देशों ने यहाँ पर जो है ना भारत की ज़रूरतों को पूरा किया। वो 2 देश है मोरक्को और सऊदी अरेबिया, जिसके संबंध जो है ना भारत के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं। सऊदी अरब के साथ तो पता है आपको कितने ज़्यादा अच्छे संबंध माने जाते हैं, वहाँ पर इंडिया के लाखों जो लोग हैं वो काम करते हैं। मोरक्को से भी भारत के जो संबंध है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं। तो उन्होंने यहाँ पर जो है ना भारत को ये जो ख़ास तरह के जो फर्टिलाइज़र उसको लेकर यहाँ पर डील साइन कर ली है। और यहाँ पर जो चाइना के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी थी उसको भी यहाँ पर हमने टैकल कर लिया है। तो क्या बात है, किस तरह की यहाँ पर जो है ना चीज़ें हुई है, क्या डील हुई है, यहाँ पर सब बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप चैनल पर नए हो ना, सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। और आप क्या सोचते हो, क्या यहाँ पर भारत को किसी और देश से भी यहाँ पर मदद मांगनी चाहिए, चाहे रशिया हो या दूसरे देश हो? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। चलो शुरू कर दो। तो जैसे कि आपको पता है कि भाई चाइना यहाँ पर पाकिस्तान की मदद करने के लिए खुलकर आया और यहाँ पर जो हथियार वगैरह थे जैसे कि J-10C चाइना का सप्लाई किया हुआ है, JF-17 थंडर वो भी यहाँ पर चाइना की मदद से बनाया हुआ है। और इसके अलावा जो उसके पास एयर डिफेंस सिस्टम है वो भी यहाँ पर चाइना का ही दिया हुआ है। तो चाइना के रहमो करम पर यहाँ पर पाकिस्तान चलता है। तो यहाँ पर ऑपरेशन सिंधु लॉन्च हुआ तो यहाँ पर चाइना ने यहाँ पर खुलकर मदद की पाकिस्तान की। और यहाँ पर पाकिस्तान ने भी जो है ना चाइना से आग्रह किया कि तुम यहाँ पर जो ना कुछ स्टेप तो लो। तो उन्होंने यहाँ पर देखा कि यार रबी सीज़न चल रहा है जो जुलाई के महीने में, जुलाई के एंड में यहाँ पर जो है ना बोया जाता है इंडिया में। तो रबी सीज़न के लिए जो है ना काफ़ी ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है और इंडिया यहाँ पर 22 लाख टन जो फर्टिलाइज़र है ख़ास तरह का जैसे डीएपी है वो चाइना से इंपोर्ट करता है। तो चाइना ने सोचा कि यार हम इस तरह से जो है ना इंडिया को मदद नहीं कर सकते हैं और इंडिया को हम यहाँ पर नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो उन्होंने यहाँ पर जो ये डीएपी और दूसरे तरह के जो खास फर्टिलाइज़र है उसका एक्सपोर्ट यहाँ पर रोक दिया। ऑफिशियल तरीके से यहाँ पर उन्होंने रोका, ना ही कोई स्टेटमेंट जारी किया, ना यहाँ पर कोई सर्कुलर, ना ही कोई आदेश। उन्होंने यहाँ पर बस ऐसे ही जो है ना
एक्सपोर्ट पर रोक दिया या फिर लाइसेंसिंग डील में इस तरह से यहाँ पर उन्होंने ये 22 लाख टन फर्टिलाइज़र का जो एक्सपोर्ट है वो रोक दिया। और भारत यहाँ पर परेशान हो गया कि यहाँ पर ये जो शॉर्टफॉल हो रहा है 22 लाख मीट्रिक टन का, जो भारत को हर साल ज़रूरत पड़ती है, जो चाइना से मंगाता है, वो यहाँ पर कैसे पूरा किया जाए। तो उन्होंने देखा कि यार ये जो है ना, ये जो फर्टिलाइज़र है वो कौन कौन देश है जो भारत को एक्सपोर्ट कर सकता है। तो भारत ने देखा कि अच्छा ये भी है, अच्छा ये भी है। तो ऐसे में यहाँ पर भारत ने 2 देश को चुना और इन 2 देशों ने बिल्कुल यहाँ पर भारत की मदद की। जो 2 देश है ये मोरक्को और सऊदी अरब, जिसमें यहाँ पर भारत के जो संबंध हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं। सऊदी अरब से भी बहुत ज़्यादा संबंध अच्छे हैं, मोरक्को से भी बहुत ज़्यादा संबंध है। तो ये दोनों देश यहाँ पर भारत की मदद करने के लिए तैयार हो गए। और जो यहाँ पर जो शॉर्टफॉल चाइना के एक्सपोर्ट बैन की वजह से हो रखी थी, उसको यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ हद तक यहाँ पर पूरा करने में यहाँ पर सक्षम हो चुके हैं हम। अब देखिए सऊदी अरब के साथ जो डील हुई है वो यहाँ पर ये हुई है कि 10 लाख मीट्रिक टन जो ये ख़ास तरह के जो फर्टिलाइज़र है उसका एक्सपोर्ट यहाँ पर वो इंडिया को करेगा। और इसमें लॉन्ग टर्म का कॉन्ट्रैक्ट है, कुछ सालों का यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें हर साल वो 10 लाख मीट्रिक टन जो ये फर्टिलाइज़र है उसका एक्सपोर्ट यहाँ पर वो इंडिया को करेगा। सिमिलरली लगभग 5 लाख मीट्रिक टन जो ये जो फर्टिलाइज़र है उसका एक्सपोर्ट यहाँ पर वो इंडिया को करेगा मोरक्को। तो मोरक्को के साथ 5 लाख टन की डील हुई है, 5 लाख मीट्रिक टन की, और सऊदी अरब के साथ 10 लाख मीट्रिक टन की डील हुई है। और बाकी बचे हुए 7 लाख मीट्रिक टन का शॉर्टफॉल देखने को मिल रहा है। तो 7 लाख मीट्रिक टन जो है ना वो डोमेस्टिक मार्केट से यहाँ पर पूरा करने की कोशिश करेगा, क्योंकि कुछ यहाँ पर बफर स्टॉक भी होता है किसी खास तरह की चीज़ों का। जैसे कि अनाज के मामले में होता है कि कभी अकाल पड़ गया तो उस बफर स्टॉक से यहाँ पर जो है ले लो। FCI यहाँ पर ऐसा ही करती है। तो यहाँ पर कुछ जो डोमेस्टिकली अवेलेबल स्टॉक है उससे यहाँ पर पूरा किया जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पर रशिया से भी बातचीत चल रही है कि रशिया से भी हमें यहाँ पर जो ये फर्टिलाइज़र है वो मिल जाए, क्योंकि रशिया के ऊपर इतने ज़्यादा सैंक्शंस लगे हुए हैं। तो सवाल तो यहाँ पर ये बनता है कि क्या यहाँ पर रशिया जो है वो ये फर्टिलाइज़र का एक्सपोर्ट कर पाएगा या नहीं। लेकिन इसका जवाब यहाँ पर यह है कि फर्टिलाइज़र के ऊपर किसी भी तरह कोई भी सैंक्शंस नहीं लगा हुआ है, यानी कि यहाँ पर भारत जितना चाहे उतना यहाँ पर फर्टिलाइज़र रशिया से इंपोर्ट कर सकता है। तो यहाँ पर ऐसे में भारत को रशिया से यहाँ पर एक डील साइन करनी पड़ेगी, ताकि रशिया से भी हमें यहाँ पर ये जो फर्टिलाइज़र है वो यहाँ पर मिलता रहे। तो देखा जाए तो यहाँ पर बातचीत चल रही है। और यहाँ पर जो चाइना ने जो अपनी हैकड़ी दिखाई थी कि भाई हम यहाँ पर इंडिया का ये फर्टिलाइज़र रोक देंगे, इंडिया की जो इकोनॉमी है उसको बर्बाद कर देंगे, एग्रीकल्चर बर्बाद कर देंगे, तो ये वर्कआउट किया ही नहीं है। और पाकिस्तान और चाइना का जो प्लान था कि भाई एग्रीकल्चर को बर्बाद कर देंगे, वो यहाँ पर सही हासिल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि भारत के साथी यहाँ पर जो है उन्होंने भारत को डूबने नहीं दिया है। सऊदी अरब और मोरक्को इन्होंने यहाँ पर भारत की पूरी मदद की है। अब देखिए भारत ने जो है ना ये अभी ऐसा स्टेप लिया है तो चाइना की जो हरकतें थी उसकी वजह से यहाँ पर लिया है, क्योंकि चाइना यहाँ पर काफ़ी सालों से भारत को फर्टिलाइज़र एक्सपोर्ट कर रहा था। तो इस चीज़ को उन्होंने समझ लिया कि भाई भारत तो यहाँ पर चाइना के ऊपर रिलाय करता है, तो यहाँ पर ऐसे में किसी भी इस चीज़ का फ़ायदा उठाया जा सकता है, क्योंकि कोई और देश सप्लाई नहीं करेगा, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, और यहाँ पर भारत जो है ना सिर्फ और सिर्फ चाइना से ही हासिल कर रहा है माल। तो यहाँ पर चाइना ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया और यहाँ पर इसका जो प्राइस था वो धीरे धीरे बढ़ाते गए। तो ये सब चीज़ें देखते हुए भारत की जो कंपनियाँ थी उनको यहाँ पर एहसास हो गया यार ये सब चीज़ें तो चलेगी नहीं। तो उन्होंने यहाँ पर जो है ना कई सारे दूसरे देशों को भी रीच आउट किया। हालांकि देखा जाए तो उस समय भी यहाँ पर वो चाइना से मंगवा रहे थे, लेकिन बैकडोर चैनल से यहाँ पर भारत की जो कंपनियाँ हैं उन्होंने दूसरे देशों को रीच आउट किया कि भाई ऐसे ऐसे चीज़ें हैं, हमें यहाँ पर जो है ना फर्टिलाइज़र चाहिए। तो उन्होंने यहाँ पर अल्टरनेट ढूंढने की कोशिश की और उसका जो अल्टरनेट मिला हमें सऊदी अरब में, मोरक्को में मिल चुका है अब। तो फाइनली देखा जाए तो जो चीन की कोशिश थी कि भाई एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को तबाह करने की, वो यहाँ पर कामयाब होती हुई दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि कई सारे देशों ने यहाँ पर मदद की। और इसके अलावा यहाँ पर भारत कई दूसरे देशों के साथ भी बातचीत कर रहा है, जैसे कि इजिप्ट से बातचीत कर रहा है, ट्यूनीशिया से बातचीत कर रहा है, मॉरिटेनिया से बातचीत कर रहा है, वहाँ से भी हमें यहाँ पर ये जो फर्टिलाइज़र है वो मिल सकता है। अब देखिए ये जो पूरा मसला हुआ है, इस चीज़ से यहाँ पर ये पता चलता है कि भाई हम यहाँ पर चाइना के ऊपर काफ़ी हद तक बहुत सारी चीज़ों में डिपेंड हैं और इसी चीज़ का फ़ायदा यहाँ पर चाइना उठाता है और किसी भी चीज़ की जो सप्लाई वो रोक देता है। अब देखिए यहाँ पर चाइना जो है वो दुनिया की एक फैक्ट्री मानी जाती है, वर्ल्ड्स फैक्ट्री चाइना को माना जाता है, और चाइना में ही सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। तो बहुत सारा सामान यहाँ पर पूरी दुनिया के देशों में यहाँ पर एक्सपोर्ट किया जाता है। तो हम यहाँ पर जो है ना चाइना से इंपोर्ट करते हैं और इस मामले में हमें यहाँ पर नुकसान उठाना पड़ता है। हम यहाँ पर चाइना को एक्सपोर्ट कम करते हैं, इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं। इससे यहाँ पर भारत का तरफ जो है ना ट्रेड डेफिसिट में रहता है, यानी कि भारत को यहाँ पर नुकसान होता है। क्योंकि देखिए जो चीज़ ज़रूरत होती है फार्मा इंडस्ट्री के लिए, जो यहाँ पर सॉल्ट मंगाया जाता है वो चाइना से ही मंगाया जाता है। तो यहाँ पर जो है उसके ऊपर पूरी तरह से
रिलायबिलिटी है और पूरी तरह से यहाँ पर जो है ना डिपेंडेंसी है। तो ऐसे में यहाँ पर चाइना के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा है। तो इस चीज़ को लेकर चाइना यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों में फ़ायदा उठाता है, और ना सिर्फ यहाँ पर ये फर्टिलाइज़र के मामले में, बल्कि यहाँ पर भारत काफ़ी हद तक बहुत सारी चीज़ों में यहाँ पर चाइना के ऊपर डिपेंड करता है। तो ऐसे में यहाँ पर किसी एक चीज़ के ऊपर निर्भर रहना भारत के हित में नहीं है, क्योंकि भारत और चाइना के संबंध कोई इतने खास माने जाते नहीं हैं। जब से यहाँ पर जो बॉर्डर पर जो क्लैशेस हुई थी गलवान वैली में या फिर सिक्किम की तरफ, तो उससे यहाँ पर ये पता चलता है कि चाइना जो है वो भारत देश के फेवर में है नहीं, तो भारत के एंटी है ये, और चाइना जो है ना पाकिस्तान के फेवर में रहता है। तो हमें यहाँ पर कुछ ना कुछ डाइवर्सिफिकेशन तो करना ही चाहिए। तो भारत को यहाँ पर ये रियलाइज़ हो रहा है, और भारत यहाँ पर चाहता है कि चाइना के विकल्प के तौर पर बहुत सारे दूसरे देश भी सामने आए, जैसे कि यहाँ पर सऊदी अरब और मोरक्को आया है। तो इसी तरह से भारत यहाँ पर खोज रहा है, लेकिन अभी तक भी कोई इतना ज़्यादा रिलायबल साथी मिला नहीं है। तो छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, छोटे छोटे यहाँ पर डील हो रही है, लेकिन यहाँ पर कोई इतना बड़ा जिस लेवल पर यहाँ पर चाइना मैन्युफैक्चरिंग करता है उस लेवल की मैन्युफैक्चरिंग करने वाला देश यहाँ पर नहीं है। और जिस तरह की जो कॉस्ट पे मैन्युफैक्चरिंग करता है ना चाइना, उस लेवल पर यहाँ पर कोई देश मैन्युफैक्चरिंग करता नहीं है भाई। इतना ज़्यादा स्केल पर करता है कि उनकी जो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है, और इसी वजह से वो सस्ते में पूरी दुनिया में यहाँ पर जो है ना सामान सप्लाई करता है। तो उस लेवल पर यहाँ पर पहुँचना अभी तो किसी भी देश के बस की बात तो नहीं है। अब देखने वाली बात होगी कि यहाँ पर क्या चीज़ होती है। क्या यहाँ पर चाइना के विकल्प के तौर पर यहाँ पर इंडिया उभर के सामने आता है? इंडिया को यहाँ पर कच्चा माल कहाँ से मिलेगा? इंडिया यहाँ पर सप्लाई कहाँ पर करेगा? इंडिया की जो ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो कहाँ कहाँ पर लेगी? ये तो वही आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन यहाँ पर जो चाइना है उसने यहाँ पर दिखा दिया है कि भाई चाइना के ऊपर तुम डिपेंड हो, तो चाइना यहाँ पर इस चीज़ का फ़ायदा उठाएगा अपने हितों को साधने के लिए। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई। वीडियो थोड़ा सी पसंद आए लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट दिस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।